हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं आकलन 17 का। और ये हमारे आकलन 16 के टॉप रैंकर्स अंकित कुमार नायक, पलक यादव, दिविता वाजपेयी, आकांक्षा, शोएब अहमद, महफूज अली खान, वैष्णवी सोनी, साहिल यादव, सोनल पटेल, निशांत त्रिपाठी, अभिरूप कालरा। तो ये बेटा हमारे टॉप 10 बच्चे हैं। और उसी के साथ अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट में अंकित कुमार नायक, शंभू कुमार, सोनम विक्रम, हुमा खान, शुरभी सिंह, श्रेयांशी मौर्य, भावना, वरुण गुप्ता, आकाश, आशीष, राहुल गुप्ता, राहुल गौर, रोहित सिंह, मोहित गुप्ता, अकीलन, साहिल एसके, अमन जायसवाल, नीमा चंद। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, सिक्किम, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड राजस्थान। तो 18 स्टेट्स के बच्चों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर रखा है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कॉर्टेक्स इन डाइकॉट स्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन। तो अगर कॉर्टेक्स रीजन की बात करें और डाइकॉट स्टेम में पूछ रहा है, तो डाइकॉट स्टेम में अगर स्टेम की बात करी जाए तो बेटा कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 3। कौन कौन से 3 पोर्शन है बेटा? आपके 3 पोर्शन ये डिवाइडेड होते हैं। कॉर्टेक्स के 3 सब जोन होते हैं। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के साथ साथ बेटा इसमें पाए जाते हैं कॉर्टिकल सेल्स, और कॉर्टिकल सेल्स के साथ साथ बेटा इसमें पाए जाते हैं आपके एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बनती है यहाँ पे बेटा? हाइपोडर्मिस यहाँ पे मिलकर बनती है आपके कॉलिनकाइमा से डाइकॉट स्टेम में। कॉर्टिकल सेल्स मिलकर बनते हैं पैरेनकाइमा से, और एंडोडर्मिस मिलकर बनती है स्टार्च ग्रेन से। और इसीलिए यहां पे पाए जाते हैं बेटा स्टार्च शीथ। ठीक है। और हाइपोडर्मिस के ऊपर होता है बेटा एपिडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे होता है बेटा पेरीसाइकिल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉर्टेक्स रीजन किसके किसके बीच में पाया जाएगा? तो कॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम। तो अभी हमने पढ़ा हाइपोडर्मिस जो डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है किनसे मिलकर बनी है? फ्यू लेयर ऑफ कॉलनकाइमेटस सेल, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। ये देखिए किसके नीचे प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस के नीचे। तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन डाइकॉट स्टेम कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब जोन्स। तो बेटा अभी हमने दिखाया कि कॉर्टेक्स को कितने जोन में डिवाइड किया गया है? 1, 2, 3। तो कॉर्टेक्स के कितने सब जोन होते हैं? 3। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट है पेरीसाइकिल इन सनफ्लावर स्टेम। सनफ्लावर स्टेम में जो पेरीसाइकिल होती है, तो सनफ्लावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपोजिटी फैमिली को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपोजिटी फैमिली को। और अगर बात करी जाए कंपोजिटी फैमिली की, तो ये कैसी फैमिली है? डाइकॉट की लार्जेस्ट फैमिली है। ठीक है। तो प्रेजेंट बिलो द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाएगी, सही है। स्क्लेरेनकाइमा के बेटा सेमील्यूनर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो सारे ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सही है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट है इन डाइकॉट स्टेम फ्यू लेयर्ड रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू आर कॉल्ड एज। तो बेटा डाइकॉट स्टेम में जो रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेड्यूलरी रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेड्यूलरी रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो कल ही मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था रिंग अरेंजमेंट की अगर बात करी जाए तो DCM ROP। डाइकॉट स्टेम, हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा, उसके साथ साथ मेड्यूलरी रेस, मेड्यूलरी रेस के साथ साथ वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं? रिंग अरेंजमेंट, ओपन वैस्कुलर बंडल,
और पित्त कैसी होती है बेटा, लार्ज और कॉन्स्पिशियस। तो यहाँ पे अगर वैस्कुलर बंडल की बात करी जाए तो वैस्कुलर बंडल बेटा स्कैटर्ड नहीं होते। वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, मान लो ये हमारा आपका डाइकॉट स्टेम का बना दिया मैंने, तो यहाँ पे बेटा वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, रिंग के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ठीक है, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, और दोनों के बीच में कॉन्जॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल, और कैम्बियम प्रेजेंट होती है। कंडीशन कैसी होती है, एंडार्क की एग्जैक्ट, तो कंडीशन बेटा होती है एंडार्क, और पैटर्न कैसा होता है, रिंग। पैटर्न कैसा होता है, रिंग पैटर्न के। तो यहां पे पूछा गया है रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, डाइकॉट स्टेम का। नेक्स्ट, इन डाइकॉट स्टेम राउंड पैरेन्काइमा सेल्स with intercellular spaces in the central part constitute the, तो सेंट्रल में ध्यान से देखो, ये जो सेंटर है, ये सेंटर बेटा क्या बनाता है, पित्त। क्या बनाता है, पित्त। इस सेंटर को क्या बोला जाता है, पित्त। तो बोल रहे हैं सेंटर पे क्या पाया जाएगा, तो सेंटर पे बेटा क्या प्रेजेंट होती है, पित्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोकॉट स्टेम। अगर मोनोकॉट स्टेम की बेटा बात करें तो मान लीजिए ये मोनोकॉट स्टेम है, बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर प्रेजेंट होती है, मान लीजिए ये सेल जो है ये अंदर प्रेजेंट होती है बेटा आपकी हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बनती है, स्क्लेरेन्काइमा से, ठीक है, हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बनती है, स्क्लेरेन्काइमा से। उसके बाद बेटा यहाँ पे वैस्कुलर बंडल होते हैं, बड़े बड़े वैस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं, बीच में, और छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं बेटा, पेरिफेरी पे। और यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। अगर यहाँ पे वैस्कुलर बंडल की बात करी जाए तो वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट होने के साथ साथ बेटा होते हैं आपके क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों होते हैं, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होती है, कैम्बियम एब्सेंट। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होते हैं, कैम्बियम एब्सेंट होती है। और उसी के साथ साथ बेटा अगर बात करी जाए तो लार्ज वैस्कुलर बंडल, बड़े वैस्कुलर बंडल कहां होते हैं, सेंटर पे, और स्मॉल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं बेटा पेरिफेरी पे। और वैस्कुलर बंडल को बेटा कवर करती है आपकी स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पे देखिए, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल आर लार्ज, गलत है। सेंट्रल वैस्कुलर बंडल और स्मॉल, गलत है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। और वाटर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं वैस्कुलर बंडल में। तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब क्या है, डाइकॉट लीफ। थ्रू लेमाइना शोज, अगर हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ मतलब डाइकॉट लीफ का, तो बेटा सबसे ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एडैक्सियल। नीचे लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस को बेटा क्या बोलते हैं, एबैक्सियल। ये रही अपर एपिडर्मिस, ये रही लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद बेटा यहां पे पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स। ये कौन सा मीजोफिल सेल है, पैलिसेड। डाइकॉट लीफ में मीजोफिल सेल डिवाइडेड होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। उसके बाद बेटा बीच में पाए जाते हैं क्या, वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल को कवर करते हैं बेटा क्या, बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स।
तो जब आप वर्टिकल सेक्शन काटोगे तो आपको एपिडर्मिस भी देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे बेटा वैस्कुलर बंडल भी देखने को मिलेंगे, और उसी के साथ मीजोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 9th का 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ आर रिस्पेक्टिवली नोन एज। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया था अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ आर रिस्पेक्टिवली नोन एज। तो अपर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एडैक्सियल, और लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10th का 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेसोफिल पैरेन्काइमा इन डाइकॉट लीफ। तो बेटा मेसोफिल पैरेन्काइमा के लिए पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑन अपर साइड पैलिसेड पैरेन्काइमा ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आर प्रेजेंट। अभी हमने डिस्कस किया था कि अपर साइड पे क्या होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और लोअर साइड पे क्या होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो देखो अपर साइड पे पैलिसेड पैरेन्काइमा ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आर प्रेजेंट, सही है। द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा विच आर लूजली अरेंज्ड इज प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा, सही है। पैलिसेड पैरेन्काइमा आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 11th का 4th। 11th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइसोबाइलेटरल लीफ इज नोन है। तो आइसोबाइलेटरल लीफ का मतलब है मोनोकॉट लीफ, और मोनोकॉट लीफ बेटा यहाँ पे एडैक्सियल और एबैक्सियल सरफेस पे सेम नंबर के स्टोमेटा होते हैं, सेम नंबर के स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं और लोअर सरफेस पे कम या नो स्टोमेटा होता है। तो आइसोबाइलेटरल लीफ इज ऑल्सो नोन एज मोनोकॉटिलिडोनस लीफ। तो 12th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइसोबाइलेटरल लीफ। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ लीफ सर्फेसेस, सही है। नो डिफरेंशिएशन ऑफ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मीजोफिल, स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिवाइडेड नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। लेस एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का 4th। बुलिफॉर्म सेल्स आर मॉडिफाइड सेल्स ऑफ। तो बेटा बुलिफॉर्म सेल्स किस में पाए जाते हैं, मोनोकॉट लीफ में। किसमें पाए जाते हैं, मोनोकॉट लीफ में। बुलिफॉर्म सेल्स का काम क्या होता है बेटा, बुलिफॉर्म सेल्स का काम होता है, ये अपर सरफेस पे पाए जाते हैं, और इनका काम होता है अपर सरफेस ऑफ मोनोकॉट लीफ, और अपर सरफेस में पाए जाते हैं, मतलब सरफेस कैसा हो गया, एडैक्सियल, ग्रासेस वगैरह में पाए जाते हैं। और अगर इन्होंने पानी पी लिया तो कैसे हो जाते हैं, टर्जिड, और टर्जिड जब हो जाते हैं तो दोनों लीफ के सरफेस कैसे हो जाते हैं, एक्सपोज, और जब पानी की कमी होती है तो ये कैसे हो जाते हैं, फ्लैसिड, और जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं तो लीफ क्या हो जाती है, कर्ल कर जाती है। लीफ की क्या हो जाती है, कर्लिंग, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशनल लॉसेस बच जाते हैं। तो एडैक्सियल सरफेस ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 14 का 1st। नेक्स्ट, which of the following is not true for bulliform cell? After absorbing water becomes turgid. After absorbing water becomes turgid, सही है। During turgid condition leaf curls, अभी हमने देखा था कि जब फ्लैसिड होता है तब लीफ की क्या होती है, कर्लिंग होती है, तो ये गलत हो गया। During flaccid condition prevent water loss, तो ये भी क्या हो गया बेटा, सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ हमसे पूछा गया था नॉट ट्रू, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2nd। Next, in dicot leaf the size of the vascular bundle are dependent on the size of the veins, सही है। In dicot leaf the abaxial epidermis bears no stomata, गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टोमेटा है ही नहीं, बहुत कम स्टोमेटा उसके लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2nd। नेक्स्ट, in conjoint vascular bundle usually have the phloem located on the outer side of the xylem। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है एक ही एक्सिस पे, तो बाहर क्या होता है, फ्लोएम, अंदर क्या होता है, जाइलम, ठीक है। इन रेडियल वैस्कुलर बंडल जाइलम इज लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द फ्लोएम, गलत है। रेडियल का मतलब ही होता है एक पे जाइलम, एक पे फ्लोएम, एक पे जाइलम, एक पे फ्लोएम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा,
गलत। तो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मीजोफिलिन मोनोकॉट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, सही है। ओनली पैलिसेड पैरेन्काइमा हेल्प इन मोर गैसियस एक्सचेंज, गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। नेक्स्ट, ईदर साइड ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज कवर्ड विद वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल, सही है। और क्यूटिकल का काम ही क्या होता है, प्रिवेंट कराता है वाटर के लॉस को। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट, द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स टुगेदर कॉल्ड द स्टोमेटल एपरेटस, बिल्कुल सही है। मान लीजिए ये क्या है, आपका स्टोमेटा का कंडीशन हमने दिखाई है और यहाँ पे बेटा क्या प्रेजेंट होंगे, गार्ड सेल। ये क्या है, गार्ड सेल। गार्ड सेल से लगे हुए होते हैं सब्सिडरी सेल और बाहर क्या पाए जाते हैं, एपिडर्मल सेल। और बीच में क्या होता है बेटा, स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल पोर या अपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल मिलके क्या बनाते हैं, स्टोमेटल एपरेटस। सब्सिडरी सेल्स डायरेक्टली हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, तो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है बेटा, इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है लेकिन डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, असर्शन सही है, असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सेकंड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद।